पढ़ रहे थे। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कर दिया गया स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया क्या? कहा जाने, तो ठीक है अब जाओ। पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर बात की थी कल की क्लास में। आप देखो उसके बाद में नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर बात करते हैं। हम लोगों ने अपने भारत के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी थी उसमें बांग्लादेश के साथ में लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई को लेकर, वहां कौन कौन से राज्य स्थित है उन सभी को लेकर, तथा उसके अलावा याद रखना उस अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित कौन कौन से विवाद रहे, इन सभी पॉइंटों को लेकर हमने बात की है। 2 नंबर पर चीन के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर और इनके विवादित पॉइंटों को लेकर बात की है। 3 नंबर पर पाकिस्तान के साथ में भी बात हुई है। अब हम बात करेंगे भारत के साथ में नेपाल या नेपाल के साथ भारत की लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा उसको लेकर। तो देखना नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है या अफगानिस्तान है, 4 देश और बचे हुए हैं। इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर बात और कर लेते हैं। इनमें कोई ज्यादा विवादित वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है। तो देखो भारत है, मुख्य पॉइंट चल रहा था भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखना, इसमें बात करेंगे आज भारत और नेपाल के साथ। भारत व नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखना भारत और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर बात करें तो इसकी जो लंबाई थी वो मैंने आपको बताई थी, लगभग 1752 किलोमीटर के लगभग थी। तो 1 नंबर बात तो आपको क्या याद रखना है, भारत नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। दो नंबर बात देखो, भारत और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेपाल के साथ में 1752 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब यहां से एक बात को समझना, अपने पास में नेपाल के साथ में कोई अच्छा यानी कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, एक विवादित पॉइंट है अपने पास में। हुआ क्या था, नेपाल की सीमा का निर्धारण किया गया था 1926 में, और यह निर्धारण किया गया था नेपाल की सीमा का 1926 में। उस समय नेपाल के राजा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारण हुआ था। उस समय जो निर्धारण हुआ था वो सुगाली संधि के तहत हुआ था। तो सुगाली संधि का संबंध कौन कौन से देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित है? भारत और नेपाल। तो इसका देखो एक बात यहां से आपको याद रखना है, भारत व नेपाल की
अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। उन्नीस सौ छब्बीस में हुई सुगाली संधि के तहत हुआ। जिसके अनुसार नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी वह पूर्वी सीमा मेची नदी बनाती है। देखना, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा समझना है। ये समझो कि अपना भारतीय भाग है। अब समझना यहां पर जो नेपाल है उसको लेकर यदि बात करें तो ये जो भाग है वो नेपाल का भाग है। ये नेपाल नाम का देश है। और इस सीमा का जब निर्धारण हम लोगों ने किया था वो इसके पश्चिमी भाग में तो एक नदी बहती थी जिसको काली नदी कहते थे, और यहां एक नदी बहती थी जिसे मेची नदी के नाम से जानते। तो भारत की सीमा का निर्धारण काली और मेची नदी के आधार पर किया गया है। नेपाल में पूर्वी सीमा का निर्धारण तो कौन सी नदी करती है? मेची नदी। और पश्चिमी सीमा का काली नदी। ये तो इसके सीमा को लेकर बात हुई है। अच्छा, अब यहां से विवाद क्या रहा वो समझना एक बार। मतलब जब ये 1926 में निर्धारण हुआ तब तो ये निर्धारण हुआ था। जो मैप आपके सामने बना रखा है ये निर्धारण कब मिला था हम लोगों को? 1926 में। अब ये नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी पश्चिमी सीमा इस काली नदी तक नहीं है, हमारी सीमा तो इस नदी के इधर और भी है। तो वो विवाद बन गया। मतलब भारत कह रहा है कि 1926 में जब ब्रिटिश सरकार ने और नेपाल के राजा ने दोनों ने यहाँ सुगाली संधि के तहत जो समझौता किया था उसमें काली नदी और मेची नदी को आधार मानकर सीमा का निर्धारण हुआ था। और आज ये नेपाल कह रहा है कि नहीं, इधर एक नदी और भी है, लिम्पुआ नदी। उस लिम्पुआ धुरा नाम की नदी है, उस नदी तक आपकी सीमा कैसे हो सकती है? तो अब देखना यहां नेपाल विवाद क्या कर रहा है इसका, उसको एक बार समझना। भारत व नेपाल विवाद क्या है?
देखना, अपने पास नेपाल की सीमा पर उत्तराखंड राज्य है, इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके बाद यहां पर बिहार राज्य है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसके बाद में यहां थोड़ी सी सीमा बनाता है पश्चिमी बंगाल राज्य। ये वेस्ट बंगाल का भाग समझ, ये पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा जो थोड़ी सी सीमा बनाता है वो बनाता है अपना सिक्किम राज्य। ये भारत के 5 राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले। अब यहां से क्या समझना, देखो आप, ये भाग समझो आपकी ये नेपाल का भाग है, ये भाग पूरा का पूरा नेपाल का भाग। अब क्या विवाद रहा है उसको ध्यान देना। एक तो विवाद रहा है उस नदी को लेकर, मतलब यहां से मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि एक नदी इस जगह से गुजर रही है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे बात करें तो एक नदी यहां से गुजर रही है, काली नदी है। एक नदी यहां से गुजर रही है, क्या नाम है? मेची नदी। तो सीमा तो ये थी, लेकिन नेपाल के लोग क्या कह रहे कि ये नहीं है हमारी सीमा, यहां से एक नदी आती है, उस नदी तक हमारी सीमा है, यहां तक। मतलब काली नदी और मेची नदी के मध्य का 1926 के तहत सुगाली संधि में हुआ था समझौता। नेपाल कह रहा है कि यहां तक नहीं, हमारी तो सीमा यहां तक है। अब भाई यहां तक, इसका मतलब ये भाग तो भारत का है और भारत किसी भी स्थिति में इसको नहीं देगा। मतलब क्या समझना है, इसको ध्यान देना। ये तो है मेची नदी जो पूर्वी सीमा बनाती, ये है काली नदी जो पश्चिमी सीमा बनाती, और काली नदी की सहायक नदी एक लिम्पयुदुरा नदी। नेपाल कहता है कि हमारी सीमा लिम्पयुदुरा नदी तक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है उसको ध्यान देना, यहां पर इस जगह पर एक दरा है, यहां इस जगह एक दरा है, इस जगह ये दरा है, या इन दोनों नदियों के बीच में दरा, समझते हो क्या होता है? पर्वतों के मध्य का संकीर्ण रास्ता है। ये जो दरा है इसका नाम है लिपुलेख दरा। उत्तराखंड राज्य में पढ़ा होगा लिपुलेख दरे का नाम कभी। अब देखना भारत ने क्या काम किया, इस लिपुलेख दरे पर आने जाने के लिए रास्ता बना दिया। अब जब भारत यहाँ रास्ता बना रहा था तो नेपाल वालों ने विरोध कर दिया कि नहीं ये तो दरा हमारा है, कि भाई लिपुलेख तुम्हारा कब से आ गए, हम तो बचपन से लिपुलेख भारत में ही पढ़ रहे हैं। ये है लिपुलेख दरा। बस ये दो ही विवाद है, नेपाल के मध्य और भारत के बीच में ज्यादा विवाद नहीं है, यही विवाद है। एक तो लिपुलेख दरा को लेकर विवाद याद रख लेना आपको, और दूसरा विवाद कौन सा रखना है, इन नदियों को, मतलब इनकी सीमाओं को लेकर थोड़ी सी बात याद रख लेनी है। तो भारत और नेपाल के बीच में पहले तो याद रखना कि अपने राज्य कौन कौन से, एक तो ये उत्तराखंड राज्य, एक ये तो है नेपाल, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, ये है सिक्किम,
ये है पश्चिम बंगाल। पांच राज्य भारत के नेपाल की सीमा के ऊपर स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य। तो अब देखना, नेपाल की सीमा काली और मेची नदी के मध्य मानी गई है। मतलब नेपाल में पश्चिमी सीमा का निर्धारण काली नदी करती है और पूर्वी सीमा का निर्धारण मेची नदी करती है। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं, हमारी सीमा काली नदी, मतलब पश्चिमी सीमा काली नदी तक नहीं है, हमारी सीमा कहां तक है, लिमपुरा नदी तक है। इसका मतलब लिमपुरा धुरा नाम की नदी है, यहां तक। इसका मतलब विवाद बना। दूसरा कारण, लिपुलेख उत्तराखंड का एक दर्रा है भारत में। इस लिपुलेख दर्रे को लेकर यदि बात करें तो माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। इसको लेकर बात करें तो इस दर्रे की बात करें तो भारत का भाग था, तो भारत ने आने जाने के लिए यहां पर सड़क बनवाई और उस सड़क मार्ग का विरोध किसने कर दिया, नेपाल। इसका मतलब वो भी विवाद बन गया। तो दो ही विवाद है नेपाल के साथ, कोई ज्यादा विवाद नहीं है, ध्यान देना। लिखते रहो साथ साथ में। नेपाल की सीमा पर भारत के राज्य कितने बताने पड़ेंगे, कितने राज्य है जी, पांच राज्य। बताओ एक नंबर का नाम। दो नंबर राज्य। तीन नंबर। चार नंबर राज्य। सिक्किम। और पांचवा पश्चिम बंगाल। पहली बात तो ये याद रखो कि पांच राज्य अपने यहां स्थित है। फिर देखना, नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण काली नदी करती है। नेपाल के अनुसार पश्चिमी सीमा का निर्धारण है लिम्पियुधुरा नामक नदी करती है। जिसका भारत विरोध करता है। जिसका भारत ने विरोध किया। एक तो ये विवाद हुआ। दूसरा विवाद क्या हुआ देखना, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रे पर भारत ने सड़क मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, जिसका नेपाल ने विरोध किया और वो भाग भी क्या बन गया, विवादित बन गया है। तो याद रखना, नेक्स्ट ही लिपुलेख दर्रा पूछ सकता है कौन कौन से देशों के मध्य विवादित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित
लिपुलेख दर्रे पर भारत ने सड़क मार्ग का निर्माण किया। जिसका नेपाल ने विरोध किया। नेपाल ने विरोध किया, इसका मतलब ये भी क्या बना हुआ अपने पास में, विवाद बना हुआ है। तो भारत और नेपाल के मध्य दो ही विवाद है, कोई ज्यादा विवाद नहीं है। एक तो लिपुलेख दर्रा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। काली नदी का तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन लिपुलेख दर्रा आपको बिल्कुल पूछ सकता है। अच्छा, यहां से क्यों पूछ सकता है, इसका कारण क्या है? कारण यह बनता है कि यदि लिपुलेख दर्रे का क्वेश्चन आता है तो इसको भौतिक प्रदेश से भी कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि जैसे आप हिमालय पढ़ोगे तो हिमालय के दर्रे पढ़ने पड़ेंगे, तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये अपने पास उत्तराखंड में। जैसे सिपकिला दर्रा, या फिर बात करें तो अपने पास में रोहितांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, इसके अलावा बड़ा लाचाला दर्रा है, ये अपने पास हिमाचल प्रदेश में। के अलावा जोजिला दरा पड़ा होगा, नाथुला दरा पड़ा होगा, बड़ा लाचाला दरा पड़ा होगा, ये और भी बनिहाल दरा है अपने पास में, पीर पंजाल दरा है, या इसके अलावा बात करें तुजू दरा है। ये अपने पास और भी हिमालय के दरे हैं जिनको लेकर भी बात करेंगे। तो लिपुलेख नाम का दरा, इसको आप वेरी मोस्ट करके याद रखना। बढ़ो आगे, नेक्स्ट। ये तो भारत और नेपाल का कोई ज्यादा विवादित पॉइंट नहीं था। देखो, अब बात करते हैं भारत व म्यांमार के मध्य क्या विवाद रहा था। तो देखना, भारत और म्यांमार के मध्य विवाद को लेकर आपको बात बताऊं, इसका सीमा का निर्धारण कब किया था हमने, कब किया? 1900, इसका निर्धारण लिखना आपको, 1918। देखो, भारत और म्यांमार के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसको लेकर बात करते हैं। इसमें क्या देखना, पहली बात तो ये समझो आप, ये जो अपना भारत का पूर्वांचल की पहाड़ियों का जो भाग रहता है, ये भी कोई ज्यादा विवाद वाली बात नहीं। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां है भारत में, और इसमें देखना यहां एक राज्य स्थित है। एक राज्य यहाँ स्थित है। नागालैंड की राजधानी का क्या नाम?
ये 4 राज्य अपने भारत के म्यांमार के साथ में सीमा निर्माण का कार्य करते हैं। इस जगह पर एक पर्वत है, ये पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करता है दोनों देशों के बीच। इस सीमा का भी वैसे कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इसका निर्धारण मानदाओ संधि के तहत किया गया। तो संधि को आप थोड़ा सा याद रख सकते, जो 1926 में हुई। देखना यहां से क्या समझना है, इसको ध्यान देना एक बार। अपने पास में यदि बात करें म्यांमार की सीमा को लेकर, पहले तो ये समझो कि ये अपनी सीमा है और इधर जो देश है उसका क्या नाम है, ये जो पर्वत है इसका नाम है अरायान कोमा पर्वत। अब इस पर अपने राज्य है कौन से, तो देखो एक तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। कितने राज्य स्थित है अपने, 4 राज्य स्थित है। ये जो पर्वत है उसका नाम है अरायान कोमा पर्वत। अब इसको आप एक बार थोड़ा सा समझना, देखो इसमें कोई विवाद नहीं है, वैसे विशेष विवाद नहीं है, लेकिन हुआ क्या, इस मणिपुर वाले क्षेत्र से रोहिंग्या शरणार्थी के लोग हैं वो यहाँ से अपने भारत वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये रोहिंग्या शरणार्थी का विवाद ही रहा है भारत और मणिपुर के म्यांमार के मध्य, और कोई ज्यादातर विवाद नहीं रहा है। पर्वतीय भाग है, प्राकृतिक सीमा बनी हुई है, तो वैसे भी विवादित भाग नहीं रहा है और अच्छे समझौते रहे दोनों देशों के मध्य भविष्य से, तो ऐसा भी कोई विवाद नहीं है। आप ध्यान देना, इसकी जो सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर के लगभग मैंने आपको बताई होगी, तो उसको भी आप थोड़ा सा याद रखना है। तो देखना 1643 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा लगती है। दूसरी बात क्या याद रखना है, ये है 1926। अब याद रखना 1926 भारत व म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण 1926 ईस्वी में मानदाओ संधि के तहत किया गया। वेरी मोस्ट करके याद रख लेना संधि का नाम,
मान दाबो संधि के तहत किया। दो सीमाएं लिखवाई थी मैंने, आपको याद होगा, लिखवाई है। दोनों कितनी लिखवाई है? कितना? अच्छा, ये सही सही है, सही है, नेपाल की थी। ये 1751 थी, और वो नेपाल वाली बताया नहीं रहा आपने, ये थी 1643 को। सही सही। आप ध्यान देना, इसका जो निर्धारण है वो मानदाओ संधि के तहत किया, ये बात भी याद रखना है। दूसरी बात देखना, अपने पास में मुख्य विवाद देखो, प्राकृतिक सीमा निर्माण का काम कौन सा पर्वत कर रहा है? अरायान कोमा। तो देखना, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण अरायान कोमा पर्वत करता है। क्या हो रहा है? कहाँ ध्यान है रहा आपका? बोर्ड पर ध्यान रखा करो, मैं देख रहा था आपका ध्यान कहाँ है। तो अरायान कोमा पर्वत करता है, पहली बात हूं। दूसरी बात, मुख्य विवाद है वो रोहिंग्या शरणार्थियों का विवाद रहा है, और कोई विवाद नहीं रहा है म्यांमार के साथ में। देखना, भारत में रोहिंग्या शरणार्थी विवाद, इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें तो इस सीमा पर भारत के राज्य कुल 4 राज्य हैं। इसमें भी बात करें, एक नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 3 नंबर पर मणिपुर, 4 नंबर पर मिजोरम। यहां से दो ही क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, एक तो रोहिंग्या शरणार्थी का विवाद और एक मानदाऊ संधि को लेकर, ये दो बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। अब याद रखना, यहां से तीसरा क्वेश्चन और बना देते हैं, एक बार देखो, नागालैंड की राजधानी का क्या नाम बताया था? ये जो नागालैंड की राजधानी है, देखना, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है वो कौन सी है? कोहिमा है, जो कहाँ की राजधानी है? कोहिमा राजधानी है, ये सबसे पूर्वी राजधानी।
ये अच्छा क्वेश्चन और बन रहा है, इसको भी साथ साथ में लिख लेना। देखना पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। किबुतु वालांगू करके बताया था, लेकिन राजधानी किसकी है, नागालैंड की। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। नागालैंड की कोहिमा है। बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं। इसके बाद में अफगानिस्तान की सीमा को लेकर बात कर ली, और एक बच गया भूटान, तो भूटान की सीमा को लेकर बात कर लेते। बढ़ो आगे, थोड़ा सा जल्दी साथ साथ में लिखते रहो, लिखने वाली बातें, इसमें कोई ज्यादा विवादित पॉइंट भी नहीं है। दो बातें मोस्ट करनी है, एक तो मांदाओ संधि और एक रोहिंग्या शरणार्थी, दोनों को वेरी मोस्ट करके आगे बढ़ना है। जल्दी लिखो, थोड़ा सा मैप एक बार इसे बना लिया करो आप, नहीं तो मैप की फोटो ले लिया करो, रंग बिरंगा बाद में बना दिया करो भाई आप। बनाना सबको है ये, मैप जितने भी बना रहे हो वो सबको बनाना है, ध्यान देना। बढ़ो आगे, देखो भारत व भूटान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत और भूटान के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर बात कर। देखो यहां से क्या समझना, पहली बात तो भारत और भूटान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई एक तो 587 बताई थी, एक 699 बताई थी, बताई थी ना, दोनों सीमाएं आपको लिखवा रखी है। तो इसके एक सीमा की लंबाई लिख देना चाहिए, आप 699 लिख दो, कुछ भी लिखो। देखो भारत व भूटान के मध्य सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। दूसरी बात है, भूटान की सीमा पर भारत के, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, ये भी ध्यान देना। जैसे एक बार मैं यही केवल और केवल भूटान वाला क्षेत्र ही बना देता हूं। ये मान लो कि ये भूटान नाम का देश, अब इसके साथ सीमा को लेकर यदि बात करें तो एक तो अपना सिक्किम नाम का राज्य सीमा बनाता है, एक तो सिक्किम सीमा बनाए,
एक इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यहां थोड़ी सी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यदि बात करें तो असम राज्य सीमा बनाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। ये भारत के राज्य भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। मतलब 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य देखो पहले तो ये तो भूटान देश है। ये सीमा कौन बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश। ये सीमा असम बने। ये सीमा पश्चिमी बंगाल। और ये सीमा सिक्किम राज्य बनाते हैं। देखना एक छोटा सा विवाद रहा है, यहां एक दरा है। कभी सिक्किम में आपने सुना होगा जलेटला नाम का दरा। तो भारत और भूटान के मध्य का भारत में सिक्किम राज्य का और सिक्किम और भूटान के मध्य कह दो या फिर भारत और भूटान के मध्य कह दो, एक दरा है जिसका क्या नाम है? जलेपला दरा। इसका विवाद रहा है और कोई विवाद नहीं है। देखना भूटान की सीमा पर भारत के 4 राज्य स्थित। देखो इनके नाम लिख देते हैं एक बार। एक नंबर राज्य अपने पास में सिक्किम राज्य। 2 नंबर राज्य है पश्चिमी बंगाल। 3 नंबर राज्य है असम। 4 नंबर है अरुणाचल। एक बात लिख लेना आप तो वैसे भारत और भारत का भी कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम राज्य मतलब भारत की बात हो रही है। भारत व भूटान के मध्य जलेपला दरा। भारत और भूटान के मध्य का दरा है वो कौन सा है? जलेपला दरा। तो जलेपला दरा को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से देशों के बीच में है, तो भारत और भूटान के बीच में। भूटान को लेकर एक ही क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा, वो जलेपला दरा आपको मोस्ट करके याद रख लेना है। इसके बाद में लास्ट बचा अपने पास में अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को लेकर भी बात कर लेते हैं। बढ़ो आगे। 30
बढ़ो आगे। देखो अफगानिस्तान के साथ एक और बात कर लेते हैं। भारत व अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो आज यदि वास्तविकता में देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लग रही। कारण क्या है इसका मतलब यह है, ये समझना। देखो ये भाग हमने अपना भारतीय भाग पढ़ा था, इसमें समझना एक बार है। क्या नाम था इसका? पाक अधिकृत कश्मीर था। और यहां जो सीमा थी वो कौन सी थी? एलओसी थी। इसके बाद अपना जो राज्य है वो कौन सा राज्य आता है? इधर कश्मीर है लेकिन इधर जो राज्य है उसका क्या नाम है? ये अपना केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये लद्दाख का भाग है। और इसके भी उत्तर में यदि बात करें तो इसका क्या नाम है? अक्साई चीन है। और बात यदि इस अक्साई चीन और इन दोनों को लेकर करें तो यहाँ कौन सी सीमा बताइए? LAC। अच्छा यहां पर एक पर्वत श्रेणी की चोटी बताई थी, काराकोरम पर्वत श्रेणी थी। और ग्लेशियर कौन सा था? सियाचिन था। अब एक बात समझना यहां से आप देखो, वास्तविकता मैप देखा जाए, वास्तविकता यदि मैप देखा जाए आज ये मैप ऐसा नजर आएगा। आज ये मैप नजर आएगा आपको। अब इस मैप में देखिए ना तो देखना पहले जो अफगानिस्तान था, इसमें क्या याद रखना, देखो एक बात, अफगानिस्तान जो था उसकी सीमा को लेकर यदि बात करें हम लोग, तो अफगानिस्तान की सीमा ये हुआ करती थी इस जगह पर। छोटा देश था, मतलब इस जगह पर अफगानिस्तान थोड़ी सी सीमा बनाता और इससे बनाता था इसके साथ में। अब क्या हुआ, ये पीओके आने की वजह से यही रह गया बेचारा।
अब आज क्या वास्तव में अफगानिस्तान की सीमा लगती है क्या? तो इस पीओके की वजह से, पाक अधिकृत कश्मीर की वजह से अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ में नहीं लग रही है। आज अफगानिस्तान की पहले लगती थी ना, तब थोड़ी सी सीमा लगती थी, इधर तो नहीं लग रही है, यहां थोड़ी सी सीमा लगा करती थी। और इस जगह जो सीमा लगती वो केवल 106 किलोमीटर की हुआ करती थी, उस समय की बात बता रहा हूं। आज ये सीमा नहीं लग रही है। लेकिन इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये तो आपके पास में कौन है? कौन है, कोई है या ये सही है? अरे तो सही क्या कोई? मैं बताऊं कौन? चांद तारे किसके पास? बस वही है, ये है। चांद भी बना दूं क्या? यही क्या याद रखेगा? देखो, ये तो है पाक अधिकृत कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है अक्साई चीन, और ये आपके पास K2। K2 गोडविन ऑस्टिन का नाम सुना है? वो है। तो अब इसमें आपको करना क्या, देखो मेरी बात सुनो एक बार। एक बार तो एलओसी और एलएसी का मतलब समझो, ये क्या है और ये देखो, ये है ना, यहां देखो आप लोग, इधर देखो इधर। जब ये सीमा लगा करती थी उस समय 106 किलोमीटर की थी, आज तो नहीं है हमारे पास में, ध्यान देना। तो अब इस सीमा को लेकर, अच्छा, आज नहीं होने का कारण क्या, ये पीओके का भाग बीच में आ जाता है। भारत, पाकिस्तान कहता है कि पीओके हमारा है। यदि पाकिस्तान का पीओके होता तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा नहीं होती हमारी। ये तो साफ स्पष्ट है कि पाकिस्तान का पीओके नहीं है, इसीलिए अपनी 106 किलोमीटर की सीमा है। तो इसको आधार मानकर आपको बात करनी। देखो, वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं। आज प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो देखना, भारत का केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल लद्दाख नामक का केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है।
लद्दाख नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितनी सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर। अच्छा, 106 किलोमीटर की अभी तक तो हमने पढ़ी नहीं भाई, ये इससे कम पढ़ी है क्या कभी आप? जितने भी देश हमने पढ़े 106 से कम थे क्या किसी देश की? नहीं थी। इसका मतलब है भारत के साथ न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा बन गया? अफगानिस्तान। तो एक बात ये भी ऐड कर लेना इसमें, भारत के साथ न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान बनाता है। देखो एक बात और ध्यान देना, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनाता है, लेकिन अफगानिस्तान की जो सीमा है इसका निर्धारण किया 1896 ईस्वी में, 1896 को इसका निर्धारण किया गया था। तो अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर और अच्छा क्या क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आता है उसको ध्यान देना। मतलब सबसे प्राचीनतम भारत के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो क्या बताओगे? अफगानिस्तान। इससे पुरानी कोई भी सीमा नहीं है। देखो ना, आपको जितनी भी डेट मैंने लिखवाई थी 1896 से पहले की कोई डेट नहीं लिखवाई है आज तक। इसका मतलब सबसे पुरानी या प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश की हो जाएगी? अफगानिस्तान की। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण है फिर 1900 लिखा जाता। 1896 ईस्वी में मॉर्टिमर डुरंड ने किया। इसीलिए से डुरंड रेखा कहते। तो डुरंड रेखा को लेकर भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से देशों के मध्य का भाग है? तो क्या बताओगे? भारत और अफगानिस्तान। याद रखना, डुरंड नाम की रेखा अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। डुरंड रेखा भारत की सबसे प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है। डुरंड रेखा क्यों कहा? क्योंकि जिस अधिकारी ने निर्धारण किया उसका नाम ही डुरंड ही था, मोर्टिमर डुरंड, इसलिए उसने अपने नाम पर नाम रख दिया। तो देखो, डुरंड रेखा भारत के साथ लगने वाली प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा। प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि भाई 1896 में इसका निर्धारण किया, और 1896 को लेकर बात करें तो उससे पहली कोई पुरानी सीमा अपने पास थी नहीं। ये अपने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर कंप्लीट हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा भाग और बचा, वो अभी स्थिति विस्तार ही पढ़ रही हो आप, भारत का ध्यान दे लेना, बड़ा टॉपिक है, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन इसके बार बार पूछे जाते हैं। इसका थोड़ा सा बिंदु और बचा अपने पास में, और वो जो बचा है वो बचा अपने पास में जल संधियों को लेकर। कौन कौन सी जल संधि कौन कौन से देशों के मध्य में या कहाँ स्थित है, या पाक जल डमरू या पाक स्टेट के बारे में कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है। एडम ब्रिज कहाँ स्थित है, आदम ब्रिज कहाँ स्थित है, या फिर बात करें तो आपके राम सेतु को लेकर कई बार पूछा गया है, मन्नार की खाड़ी को लेकर पूछा गया, मालदीव मिनी काय को लेकर पूछा गया, अंडमान निकोबार को लेकर,
या कोको द्वीप को लेकर या सुमात्रा द्वीप को लेकर, ग्रेट निकोबार को लेकर, इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अभी चलो टाइम हो गया रहा, आगे क्लास है, किसकी क्लास है? तो 10 मिनट लेट हो जाएगी क्या हिंदी की क्लास? 20 मिनट में तो बता दूंगा। चलो कल ही बताएगी, फिर मैप नहीं बनवा पाएगी एक अच्छे लेवल का। अच्छा ये मैप फोटो लेनी है ना आपको, ठीक है। आप देखो जहां तक लिखा वहां तक तो है ठीक बात, आपको करना क्या, इसको ध्यान देना। अंतरराष्ट्रीय सीमा कंप्लीट हो गई, केवल और केवल 1 घंटे का काम और बचा अपने पास में, फिर अपने पास स्थिति विस्तार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना विस्तारित रूप से पढ़ना चाहते हो उस लेवल का, कहीं पर भी कोई सी भी एग्जाम दे देना, कहीं नहीं अटकोगे, ध्यान दे लेना। अब यहां से आपको क्या करना, जितने मैंने मैप बनाए इन सभी मैपों को जिस लेवल में मैंने बनाया ना उस लेवल में बनाने की कोशिश करना, तब जाकर ये याद होगा। अच्छा बनाया, ऐसा करके तब जाकर ये याद होगा। आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही इसमें घास काट दोगे ना, अच्छी तरह से याद नहीं होगा, ध्यान दे लेना अच्छी तरह से। अरे रुको सही, एक बार बैठ जाओ, फोटो लेने दो इनको, बढ़ो आगे। लिखो मत, आप फोटो ले लो ना साथ साथ में, बढ़ू क्या आगे। बढ़ो आगे, सभी ने लिया फोटो? बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। लिया सभी ने फोटो? बस ये लास्ट पेज बचा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, 1 घंटे की क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा अपनी।